हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। शिक्षा के प्रकार पे आए हुए थे हम 82 क्वेश्चन पे। 81 क्वेश्चन तक हो चुके हैं लास्ट वीडियो में। 82 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का के उद्देश्य हैं। अनौपचारिक शिक्षा के और औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं। गुणवत्ता को बेहतर बनाने और जीने के स्तर को बेहतर बनाने पर लक्षित है। दूसरा, लड़कियों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में योगदान मूल्यों, अभिवृत्ति और अन्य जीवन कौशलों के विकास के माध्यम से करते हैं। तो बताओ आपको कौन सा इसका आंसर सही लग रहा है। ये दोनों ही ठीक है, तो दोनों ए वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 83 क्वेश्चन, पारंपरिक शिक्षा की विशुद्ध मौखिक और औपचारिक व्यवस्था के खिलाफ सर्वप्रथम किसने विद्रोह किया था। सबसे पहले किसने विद्रोह किया था। रूसो ने, फ्रोबेल ने, हर्बर्ट ने या तो इसका ए रहेगा रूसो ने। 84 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित विधियां किस प्रकार की शिक्षा का भाग है। ए, संग्रहालयों या वैज्ञानिक और अन्य मेलों और प्रदर्शनों या आदि की यात्रा करना। बी, रेडियो प्रसारण सुनना। ए, अनौपचारिक शिक्षा। बी, औपचारिक शिक्षा। सी, गैर औपचारिक शिक्षा। डी, पारंपरिक शिक्षा। तो ये कौन सी अनौपचारिक शिक्षा में जाएगा या औपचारिक शिक्षा में जाएगा। ये अनौपचारिक शिक्षा है। 85 क्वेश्चन, डैश में कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। जिसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है वो बताना है। विस्तार शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या फिर विद्यालय शिक्षा। किसमें निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, तो जो विस्तार शिक्षा है उसमें नहीं है। 86 क्वेश्चन, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और मुक्त प्रणाली किसका एक हिस्सा है। अनौपचारिक शिक्षा का, पारंपरिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का और औपचारिक शिक्षा का। किसका लगता है आपको। ये गैर औपचारिक शिक्षा का हिस्सा है। 87 क्वेश्चन, नियमित शिक्षा है। ए, सहज, अनुकरण या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें अनुकरण, नियमित शिक्षा है अनुकरण शिक्षा। 88 क्वेश्चन, भारतीय विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा के रूप में गृह विज्ञान की शुरुआत करने वाले पहले शिक्षाविद कौन थे। ए, डॉक्टर या श्रीमती धनत्यागी। बी, महाराजा सयाजी राव। सी, डॉक्टर हंसाबेन मेहता। डी, सर विठल दास ठाकरे। तो बताइए आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है। तो इसका रहेगा महाराजा सयाजी राव, जो महाराजा शाहजी राव थे। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वित बाल विकास सेवाओं ICDS के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में सही है। सही बताना है। बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बिल्कुल ठीक है। कठिन पाठ्यक्रम का पालन करना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कठिन पाठ्यक्रम होना चाहिए। सी, अनौपचारिक रूप से संरचित पाठ्यक्रम, बिल्कुल ठीक। नम्यता को प्रस्तावित करना, ठीक। तो ए, सी और डी ठीक है हमारे। ए, सी और डी जिसमें भी ऑप्शन होगा वो हमारा ठीक हो जाएगा। ए, सी, डी, सी वाले ऑप्शन में सी हमारा ठीक आंसर है। 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के लिए एक औपचारिक एजेंसी के अंतर्गत आता है। औपचारिक एजेंसी कौन सी होगी। ए, परिवार। बी, विद्यालय। सी, खेल का मैदान और डी, समाज। तो औपचारिक कौन सा होगा, विद्यालय। 91 क्वेश्चन, एकीकरण बाल विकास योजना ICDS के अनुसार गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा डैश होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, संरचना आधारित होनी चाहिए या उपयुक्त सभी। तो इसमें गतिविधि आधारित होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षा का उपयोग समूह कार्य, गहन चिंतन, सृजनात्मकता और छात्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। ए,
गैर औपचारिक शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी अनौपचारिक शिक्षा, डी प्रगतिशील शिक्षा। तो इसमें प्रगतिशील शिक्षा। 93 क्वेश्चन, परिवार द्वारा बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है? गैर औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक या नियमित? अनौपचारिक शिक्षा परिवार द्वारा दी जाती है। 94 क्वेश्चन, बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध तरीके से की जाती है, उसके अपने परिवेश से शुरू होती है, उससे एक संस्थान द्वारा दी जाती है, प्रयासों से प्रभावित होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा उसके अपने परिवेश से शुरू होती है। 95, NIOS शिक्षा की डैश संस्था का ही एक उदाहरण है। NIOS जो शिक्षा है वो कौन सी मतलब जो NIOS है वो शिक्षा कौन सी संस्था का एक उदाहरण है? तो गैर औपचारिक है या औपचारिक है, गैर सरकारी संगठन NGO या अनौपचारिक? कौन सी है? NIOS की बुक्स आप पढ़ते हो ना, तो बताओ। एक गैर औपचारिक संस्था का एक उदाहरण है। 96, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का एक स्रोत नहीं है? अनौपचारिक का स्रोत नहीं है। अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह में दी जाने वाली शिक्षा या पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा? तो बताइए, इतने सारे क्वेश्चंस किए होंगे आपने, इसमें क्या सोचा है? जो कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा में नहीं आती है। 97 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है? कक्षा कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सेमिनार? तो जो खेल का मैदान है वो। 98 क्वेश्चन, किस प्रकार का अधिगम लचीला होता है और इसमें औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम की मध्यवर्ती अवधारणाएं शामिल हैं? ए गैर औपचारिक अधिगम, स्वैच्छिक अधिगम, समूह अधिगम, व्यक्तिगत अधिगम? तो बताइए कौन सी? गैर औपचारिक अधिगम। 99, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अप्रत्यक्ष मूल्यांकन या व्यक्तिगत शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा। 100 क्वेश्चन, शिक्षण संस्थाओं द्वारा किस प्रकार की वयस्क शिक्षा का आयोजन किया जाता है लेकिन यह गैर प्रमाणिक है? ए अनौपचारिक, बी गैर औपचारिक, सी औपचारिक, डी गैर सरकारी संगठन? तो गैर औपचारिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।